हमें ज्वाइन किया है खुद मियां जावेद लतीफ़ नेशनल असेंबली है नून लीग के। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका एक इंटरव्यू था जिस पर शहबाज शरीफ चाहते थे आपको शो कॉज नोटिस मिले, नोटिस नहीं मिल रहा था, इसलिए जो पार्टी के डिविजनल मीटिंग्स थी उसमें वो एहतजाजन नहीं आ रहे थे और अब पार्टी की तरफ से आपको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। क्या वजाहत करेंगे अपने इंटरव्यू की? नहीं, देखें शहजाद इकबाल साहब, मैं समझता हूं और मैं ये बात आज नोटिस मिलने के बाद ये कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ जो पार्टी के कायद हैं, उनका असूली, आइनी, कानूनी जो मौक़िफ़ है और जो उनकी कुर्बानियां हैं, मैं समझता था और हूं कि उन पर उस तरह शायद काम नहीं हो रहा था यकजहती से जमात के अंदर, जिस तरह मैं जिक्र मुख्तलिफ वक्तों में करता रहा हूँ। मगर इसलिए आज मैं ये बात कहने लगा हूँ कि नवाज शरीफ ने किस तरह राज़ी होके मुझे ये शोकाज नोटिस पे राज़ी हुए होंगे, इसका मुझे अंदाज़ा है। शायद किसी और को नहीं हुआ होगा, मगर मैं नवाज शरीफ की कुर्बानियों की वजह से, मैं नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की वजह से, ये शोकाज बहुत छोटी चीज़ है। मुझे तो वो कहें कि असेंबली रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दो तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा, वो नवाज शरीफ को मैं अरसाल कर दूंगा। मगर मैं एक जो आपने बात की है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है, मेरी फ्रेंडशिप है शहबाज शरीफ साहब से। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने नोटिस शोकाज मुझे दिया, मेरी और कुर्बत उनसे बढ़ जाएगी और मैं जरूर ये बात कहने में शायद आसानी मुझे हो जाए कि जो लोग बातें करते हैं मुख्तलिफ औकात में, जो कहते हैं कि असूल की सियासत नहीं हो रही, जो कहते हैं कि नजरिया कौन सा है, मैं समझता हूं कि उनको शोकाज दिया जाना चाहिए था और अगर वो दिया जाता तो शायद ये आज नौबत ना आती मेरी गुफ्तगू की। मैं उस वक्त गुफ्तगू करता था जब कोई इस तरह की गुफ्तगू की जाती थी किसी जानब से, मगर अगर मुझे ही शोकाज दे के अगर जमात के अंदर इत्तेहाद से, यकजहती से उस तहरीक का हिस्सा बना जा सकता है और उसको मंतकी जान तक पहुंचाया जा सकता है, तो मेरे इस कुर्बानी से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि नवाज शरीफ के हाथ मजबूत हों। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप कह रहे हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि किस दिल से उन्होंने ये इस चीज़ की हामी भरी होगी नवाज शरीफ साहब ने कि हाँ इसको जावेद लतीफ़ साहब को शो कॉज नोटिस दिया जाए। किसने आपके ख्याल में कन्विंस किया होगा मियां साहब को? देखिए, मैं शहजाद इकबाल अपनी तरफ से आज अगर बात करूंगा तो शायद अच्छा ना लगे पार्टी डिसिप्लिन में। आज मैं पार्टी डिसिप्लिन में बात कर रहा हूं इसलिए कि मुझे शोकाज मिल चुका है। इससे पहले मैं कभी इस चीज़ का ख्याल इसलिए नहीं रखता था कि मैं इस जमात को नवाज शरीफ की क़यादत में एक जमहूरी जमात समझता हूं और है। मेरे जैसे बात कर सकते हैं पार्टी के सदर से, मियां साहब आप बात कर रहे हैं और आप वही बात कर रहे हैं जो आप कहते हैं कि मेरे कायद का बयानिया है, तो उस पर अगर आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा तो कल पार्टी में कौन हिम्मत करेगा फिर वो उस बयानी की बात करने पर? ये बात मैं बारहा कह चुका हूं और मैं नोटिस के जवाब में भी ये बात करूंगा कि भाई बात तो ये है सीधी सी कि मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है, नवाज शरीफ का कोई जाती एजेंडा नहीं है। नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत अगर गंवाई तो असूलों की वजह से, आइन कानून की बालादस्ती के लिए। अगर उसे कोई ये बात कहे कि नवाज शरीफ अपनी जाती कोई या नवाज शरीफ कोई असूलों पे जदोजहद नहीं कर रहे, तो मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। लेकिन मियां साहब मैसेज किया गया, आप ये देखें ना, आप कहते हैं कि मैं जो कहता हूं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया है। आप एक बात करते हैं और आपको नोटिस भी मिल जाता है, तो जाहिर सी बात है पार्टी में तो ये तासर होगा कि शहबाज शरीफ जिन्होंने उन मीटिंग्स का बायकॉट किया, आपको क्योंकि शो कॉज नोटिस नहीं दिया जा रहा था इसलिए वो मीटिंग में नहीं जा रहे थे और आखिर में वो प्रिवेल कर गए, उनका दबाव काम आ गया और आपको नोटिस मिल गया। नहीं देखें शहजाद, मैं आपको पहले कह चुका हूं कि शहबाज शरीफ साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मुझे तो ये मौका मिला है शोकाज की वजह से उनके करीब होने का। मैं तो उनको अब शायद बेहतर तरीके से बात अपनी कन्वे कर सकूं कि अगर कोई बंदा जुर्रत से जमात के अंदर कोई शख्स अगर नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता तो वो खामोशी इख्तियार कर ले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी दोस्ती शहबाज शरीफ से मजीद गहरी कैसे होगी।
आपकी वजह से वो पार्टी इजलास का बायकॉट कर रहे, दोस्ती कैसे बढ़ेगी आपकी उनसे? मेरी दोस्ती इसलिए बढ़ेगी कि पहले जो बातें हो रही थी शायद उसकी वजह से मेरे फासले बढ़ गए थे, मगर अब मेरे फासले कम होके बल्कि बड़ी कुर्बत हो जाएगी। और मैं समझता हूं कि मेरा एक नवाज शरीफ के बयानिए पर जो असूली मौक़िफ़ है वो पूरी जमात का है। हाँ, एक तरीक़ाकार जो मुख्तलिफ लोग अपनाते हैं उससे नुकसान होता है, और मैं समझता हूं कि मैं भी मीडिया पे शहजाद इकबाल शायद बात ना करता अगर कोई दूसरे लोग मीडिया पे आके उस बयानिए का पर तो इख्तलाफ आपने भी मियां साहब, आपने भी जब बात की होगी तो यकीनन किसी ना किसी की नॉलेज में होगा, मियां नवाज शरीफ को पता होगा कि आप क्या बात करते हैं, क्या आपकी लाइन होती है, मरियम नवाज साहिबा को पता होगा, इनको तो पता होगा ना। फिर आपने बात की होगी, आपने भी ऐसे सोचे समझे बगैर तो बात नहीं की होगी, फिर भी आपको नोटिस मिल गया। नहीं, लेकिन मैं शहजाद इकबाल एक तो बड़ा बयानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे जो ये तासर देने की कोशिश करते हैं लोग कि शायद मैं किसी से लाइन लेके किसी के ख्यालात को आगे जो है मैं एक स्पोक्समैन बना हुआ, ये बात गलत। मेरे अपने दिल की आवाज़ है और मैं ये बात शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ के हवाले से जो मैंने बात आज से 10-12 दिन पहले की थी कि नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं, मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि नवाज शरीफ नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। इससे अगर जमात के अंदर शायद या बाहर तो तकलीफ होनी है, मगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस शोकाज की वजह से शायद मैं बेहतर तरीके से अपनी बात उन तक पहुंचा सकूंगा। इंटरेस्टिंग बात आप बता रहे हैं। रिसेंटली आपने जो बयान दिया कि पार्टी में कुछ लोगों को असाइनमेंट मिलता है, आप कह रहे हैं कि असल वजह वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि असल वजह चंद रोज पहले जो आपका बयान था वो है, जिसमें आपने कहा था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं इससे बाहर तो लोगों को तकलीफ होगी लेकिन पार्टी के अंदर भी तकलीफ ही है। अब पार्टी के अंदर किसको तकलीफ हो सकती है इससे? क्योंकि कायद आएंगे, पार्टी का जाहिर सी बात है आपका मोराल बुलंद होगा, इलेक्शन में आपको फायदा हो सकता है। पार्टी के अंदर तो उन्हीं को तकलीफ हो सकती है जो कि शायद उम्मीद कर रहे हैं कि अगले वजीर आजम वो बने। मैं शहजाद मैं अर्ज कर दूं, मैं नवाज शरीफ के हर फैसले का पाबंद हूं। ये शोकाज बहुत छोटी सी चीज है, इससे बड़ी कोई कुर्बानी चाहे तो उनके अभी लेकिन अल्फाज मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, पार्टी में ऐसे कौन लोग हैं जिनको नवाज शरीफ के आने से परेशानी होगी? हाँ, शहजाद मैं आपको ये बात जरूर कहता जाऊं कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जब ये बात की थी कि मेरी बेटी को स्मैश करने की कोई थ्रेट आ रही है, बात की जा रही है, तो मैं तवक्को रखता था कि उस वक्त पूरी जमात जो है वो बाहर निकल के ये बात करेगी। मैं बड़ी माजरत से ये बात कहने लगा हूं और दुखी दिल से ये बात कहने लगा हूं कि मैंने जब वो बात की तो आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने उस वक्त मुझे उल्टा कहा कि माजरत कर लें। मैं आज भी ये कहता हूं कि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ असूली मौक़िफ़ है। सही, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि पार्टी में किन लोगों को प्रॉब्लम है नवाज शरीफ के वापस आने से? नहीं, मैं शहजाद, मैं एक बात कर रहा हूं ना, मैं एक बात से बात निकली। मैंने अभी ये कहा कि शहजाद देखें कि नवाज शरीफ अपनी खुशी से बाहर नहीं बैठे, एक प्रॉब्लम की वजह से बैठे। लेकिन मुझे मगर ये मैं बात आपको कह रहा हूं। मैं सब एक और बात बताएं, हमारे जरा ये बताते हैं कि मामला सिर्फ आपको शो कॉज नोटिस देने का नहीं था, पार्टी के एक और सीनियर रहनुमा है उनके हवाले से भी कहा गया था कि उनको भी शो कॉज नोटिस है, लेकिन उनको शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया है। क्या यह बात दुरुस्त है? नहीं, मैं ये शहजाद, यकीनन जमात के अंदर को 2-4 दोस्त ऐसे हैं, शायद वो समझते नहीं हैं हालात को, और शायद कुछ चीज़ों को अपनियों को बचाने के लिए ऐसी बातें की जाती हैं। मगर जो ऐसी राय रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ना वो जमात के मफाद में है ना वो अपने मफाद में बात कर रहे हैं। और मैं इसके बावजूद भी जिन लोगों ने गुफ्तगू की है नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ जमात के अंदर, मैं आज भी इस हक में नहीं कि उनको शोकाज होना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है ना कि पार्टी के सीनियर रहनुमा है जिनको शोकॉज देने के हवाले से बात की गई थी, पार्टी में ये बात हुई है कि उनको भी शोकॉज दिया जाए। ये ख्वाहिश कुछ लोगों की है, ये बात दुरुस्त है।
और क्या वो, मैं नाम ले देता हूं, आप फिर तस्दीक कर दीजिएगा, क्या वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं? नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, ना मैं कोई नाम कहूँगा आपको, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि आपके सवाल की वजह से, कि कुछ लोगों की, नादान दोस्तों की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है जो अपनी तस्कीन के लिए ऐसी बातें करते हैं, मगर इससे सही, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, जमात ठीक। को भी पहुंचता तो है। अब मैं इसके बावजूद उनको नोटिस दिलवाने के भी हक में नहीं हूं। नहीं है आप, ठीक है। अब ये मुझे बताइएगा कि आपकी पार्टी के सदर और आप जिनको अपना दोस्त भी कह रहे हो और आप समझते हैं कि इस नोटिस के बाद आपकी दोस्ती गहरी हो जाएगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब, क्या अब वो पार्टी इजलास का बाइकआउट खत्म कर देंगे क्योंकि आपको शो कॉज नोटिस मिल गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरी वजह से नहीं आ रहे थे, अपनी किसी मसरूफियत की वजह से। अच्छा, मेरे तो इल्म में यही था कि वो नहीं आ रहे, लेकिन वो ऐसी क्या मसरूफियत बिल्कुल जिसमें पार्टी पार्टी के के। कायद नवाज शरीफ साहब भी हों, सीनियर रहनुमा हो, लेकिन शहबाज शरीफ गायब है और हमजा शहबाज उनके बेटे गायब है? ये एहतजाज नहीं तो और क्या है? अब मेरे इल्म में शहजाद इकबाल ये चले, बात यकीन जाने कि नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।